अक्षय कुमार जी। जी राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या ईश्वर में आस्था रखने वाले भक्तों के ऊपर भगवान बहुत कष्ट नहीं देते? यार कष्ट तो नहीं देते, कृपा करते हैं, पर क्या है, अनंत जन्मों के पापों का नाश होना है। जैसे इस जन्म में भगवान की प्राप्ति होनी है, तो अब जितने हमारे सब कूड़ा करकट जमा है वो सब इसी जन्म के भोगने में आएंगे। तो दिखाई देता है कि यार भक्त को बहुत कष्ट है, पर ये सब इसलिए है कि अब हमारा जन्म आखिरी है। अब हमारा जन्म भगवान की कृपा से होगा, कर्म बंधन से नहीं होगा। तो वो सब भुगताए जा रहे हैं। बड़े बड़े संतों के, बड़े बड़े भक्तों के जीवन में उनके रास्ते में जो दुख दिखाई देता है, उसका कारण होता है हम बहुत जन्मों से पाप किए, तो उन पापों की धुलाई हो रही, सफाई हो रही। अब हम स्वच्छ और निर्मल होकर भगवान के पास चले जाएंगे। और जिनको बहुत जन्म भोगना है, तो उनका थोड़ा थोड़ा ऐसे भोगते भोगते पशु पक्षी योनि न जाने कौन कौन सी योनियों में जाना पड़ता है। लेकिन जो धर्म से चलता है, सत्य से चलता है, उसके पापों का नाश होकर वो परम पवित्र भगवान की कृपा को प्राप्त होता है। इसलिए प्रायः धर्मात्मा पुरुष को दुखी देखा जाता है। जो धर्म से चलता है उसमें समस्या ही समस्या दिखाए, और जो पाप है इसलिए समस्या नहीं कि अभी पाप कर रहा है, अब अनेकों जन्म भोगेगा, अनेकों जन्म, बहुत लंबा सफर है, इसलिए उसे थोड़ा थोड़ा भुगताया जाता है। और जिसका आखिरी जन्म होता है उसे सब पूरा हिसाब करवा के थोड़ा थोड़ा और भगवान के पास भेज दिया जाता है। पर इतना आनंद दिया जाता है हृदय में कि दुख का प्रभाव नहीं पड़ता। दुख का प्रभाव नहीं पा, अगर दुख का प्रभाव पड़े तो हम प्रश्न उत्तर दे ही ना पाए, हम परेशान हो जाएं। पर भगवान कृपा किए रहते हैं, तो जैसे समुद्र की तूफानी लहरों को उसका तट रोकता है, ऐसे भगवान की कृपा दुख को रोके रहती है। दुख है पर वो इतना विचलित नहीं कर पा रहा कि कुछ सेवा न बन पावे। यही भगवान की बड़ी कृपा है। महाराज जी, हम जैसे विपत्ति को नष्ट करने के लिए अगर कोई विधान का ज्ञान आप दें तो महाराज जी। हमारा तुम्हारा तो भगवान के लिए भजन होगा, भजन। और जिनके यहाँ पुत्र भगवान बनकर के आ रहे हैं, देवकी वसुदेव भारी विपत्ति में है नहीं, ऐसे महापुरुषों को तो राजमहलों में परम सुख से संतान प्रकट करना चाहिए, लेकिन संतान कहाँ प्रकट हो रही। कितना भारी दुख है देवकी वसुदेव जी को, कितनी भारी विपत्ति है। मतलब घोर राक्षसी स्वभाव वालों का पहरा है, हथकड़ी बेड़ियां हैं, और जो पुत्र पैदा होता है वो कंस के पास ले जाते हैं और कंस उसे मार डालता है। 8वें में भगवान आए, पर भगवान भी जब आए तब हथकड़ी बेड़ियों के अंतर्गत ही आए। हथकड़ी बेड़ियां जकड़ी हुई हैं उस महापुरुष के, और भगवान सामने खड़े। हरि तेरी गति लख न पड़े। विपत्ति नष्ट हो जाए, हमें लगता है कि विपत्ति सहने की सामर्थ्य देते हैं भगवान। नष्ट करना चाहे तो कर सकते, लेकिन वैसे हमें कम प्रमाण मिलते हैं। विपत्ति नष्ट होने के कम प्रमाण मिलते हैं, विपत्ति सहने की सामर्थ्य दे ये प्रमाण ज्यादा मिलते हैं। अब जैसे दुशासन द्रौपदी जी के केस पकड़ करके महल से ला रहा है। द्रौपदी जी क्या भक्त नहीं है? पहले से उनका देख लो भगवान से कितना प्यार भरा संबंध है। क्या सर्वज्ञ भगवान नहीं जान रहे? जान नहीं रहे? महल से जो ही केस पकड़ा उसी समय भगवान जान रहे, लेकिन तब तक वो चुप रहे जब तक द्रौपदी ने पुकारा नहीं। अन्य आश्रय था पांडवों का, भीष्म जी आदि का, जब सब आश्रय छूटा, पुकारा, तो यही भगवान वस्त्र बन गए। तो हमें लगता है कि विपत्ति भोगने की सामर्थ्य देते हैं, विपत्ति मिटाते नहीं। तो हमें लगता है कि भगवान विपत्ति नष्ट नहीं करते, भगवान विपत्ति को सहने की सामर्थ्य देते हैं। तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हमें सहने की सामर्थ्य दो। सहने की सामर्थ्य देंगे, व्यवस्था कर देंगे, और हमारा भजन करो और हमारे पास आ जाओ। तो हमको जैसा लगता है कि भगवान विपत्ति में सहयोग देते हैं, विपत्ति में बल देते हैं, पर विपत्ति हट जाए, मिटिया मेट हो जाए,
ऐसा हमने भक्तों के जीवन से नहीं देखा। भक्तों को बड़ी विपत्तियां सहनी पड़ी हैं, सहनी पड़ी हैं। भक्तों ने विपत्तियां मांगी हैं महाराज जी। आप भी कभी कभी बोलते हैं कि ये किडनी रोग न होता तो ये स्थिति नहीं होती। आप भी काफी बार सुना है। भगवान, हाँ, भगवान का विधान होता है। यही तो भक्तों की महिमा है कि वो दुख मांगते हैं, क्योंकि दुख में भगवान का जैसा विपत्ति में सुमिरन होता है ना, वैसा सुख में नहीं होता है। जब कोई साथ नहीं देता, एकमात्र भगवान का सुमिरन, तो वो भगवत प्राप्ति करा देता है। सुख में तो उस कोटि का सुमिरन नहीं होता, जब विपत्ति और दुख में सुमिरन होता है। इसलिए कुंती जी ने दुख मांगा था। जब भगवान युधिष्ठिर जी को राज सिंहासन पर विराजमान करके द्वारिका की तरफ चले, तो पीठ करके चले, तो कुंती जी रो पड़ी। तो लौटे और कहा, बुआ आप रोई क्यों? बोले, प्रभु जब विपत्ति थी तो सामने दौड़ते हुए हमने देखा आए हो, और आज संपत्ति हो गई तो आप पीठ करके जा रहे हो। मुझे सदैव विपत्ति दीजिए जिससे मैं आपको सन्मुख देखूं, आपकी पीठ न देखूं कि आप पीठ करके जा रहे। मुझे कदम कदम पर विपत्ति दीजिए। तो विपत्ति में आपको अपनी तरफ आते देखती हैं, यही सौभाग्य का विषय होता है।